ओम शांति। आज 26 अगस्त 2026 बुधवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में हेवनली गॉडफादर ने स्मृति दिलाई कि तुम बच्चों ने संगम पर बाप से प्रतिज्ञा की है, हम अपने ही योग बल से भारत को स्वर्ग बनाएंगे, जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है, कोई मतभेद नहीं। क्योंकि बाबा कहे तुम बच्चों को भारत भूमि से बहुत प्यार है। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो भारत स्वर्ग था जिसको 5000 वर्ष हुए। बाबा कहे अभी तुम जानते हो व समझ गए हो कि भारत बहुत शानदार था, अभी ऐसा फिर से शानदार बाबा बनाने आए हैं। और साथ में बाबा कहे यह भी तुम जानते हो कि श्रीमत से ही भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है, उसके लिए सबको रास्ता बताना है। बाबा कहे और कोई खिटखिट की बात नहीं, आपस में बैठ सर्विस की राय करनी है कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी यह चित्र डाले, जिससे जन जन तक बाबा का संदेश पहुँचे। उसके लिए बाबा कहे आपस में मिलकर सेमिनार करना है। एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे गवर्नमेंट वाले आपस में मिलकर राय करते हैं कि हम भारत का सुधार कैसे करें, ऐसे बाबा कहे तुम रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। फिर भारत की और महिमा बताते विशेष स्मृति दिलाई कि परम पिता परमात्मा का दिव्य अलौकिक जन्म भी भारत में ही होता है, तभी तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं। ज़रूर उन्होंने आकर ऐसा कुछ विशेष किया है, तभी तो उनको याद करते हैं और रियलाइज करते हैं कि ज़रूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होंगी। और बताया कि स्थापना कैसे की, कोई प्रेरणा से नहीं की। बाबा कहे मैं आकर बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ और याद की यात्रा सिखलाई, जिस याद की यात्रा से आत्मा पावन बनती है, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। फिर पुरुषार्थ के लिए कहा कि तुम्हारी अभी रूहानी युद्ध है, कभी माया का जोर होता है, कभी ईश्वर के बच्चों का जोर होता है। बाबा कहे कभी तो सर्विस बहुत अच्छी तेजी से चलती है, कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं, माया एकदम बेहोश कर देती है। क्योंकि बाबा कहे यह लड़ाई का मैदान है ना। कल्प पहले संगम पर जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया उतना फिर पुरुषार्थ कर अपना पद पाएंगे। फिर गुह्य संबंधों की स्मृति दिलाते ब्रह्मा विष्णु महेश के कर्तव्य को स्पष्ट किया। बाबा कहे मेरा तो कार्य है, मैं पतितों को आकर पावन बनाता हूँ। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर मैं स्थापना का कार्य करता हूँ। शिव बाबा ही आकर सर्व का कल्याण करते हैं, इसलिए उनके आगे ही जाकर कहते हैं झोली भर दो। फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन बताते कहा, कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह बड़ी गुह्य बात है, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। शंकर का कार्य तो है परिवर्तन करने का। जो सेंसिबल बच्चे हैं उनकी बुद्धि में जट यह ज्ञान बैठ जाता है। फिर और सर्विस के लिए कहा कि तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस को कैसे बढ़ाए। बाप प्लान तो बताते रहते हैं कि बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है, लेकिन बाबा कहे बच्चों की अवस्था कब ऊपर कब नीचे चलती है। बाबा तो बच्चों की अवस्था को साक्षी होकर देखते हैं। कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती हैं तो उनको मिटाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को कहते हैं एक बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी हो सर्विस करेंगे तो सर्विस में उन्नति को पाते रहेंगे। बाबा कहे जिनको ऊंच पद पाना होगा वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। और धारणा से प्राप्ति बताई कि जिनको ज्ञान योग की धारणा होती जाएंगी उनको खुशी रहेंगी। बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाओ। कोई बच्चे तो बहुत अच्छा सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं, वह सदैव खुशी में रहते हैं। और सर्विस की युक्ति बताते कहा कि किसी को भी जब समझाते हो तो प्रदर्शनी के चित्र के सामने खड़े हो जाओ, फिर उनको पूछो अब बताओ गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सर्विस करनी है। फिर और सेवा के लिए कहा कि सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है
दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला फिर कैसे उतरती कला होती है। भारत और भारतवासियों का कैसे उत्थान और पतन होता है, इस पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। और साथ में अटेंशन दिलाते कहा कि बाबा जो सर्विस की युक्तियाँ बताते हैं, सुनाते हैं, उसको एक कान से सुन दूसरे कान से निकालना नहीं है। बस सर्विस सर्विस और सर्विस, इसमें ही लगे रहना है। फिर विशेष अटेंशन दिलाया कि जब बच्चों पर ग्रहचारी बैठती हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। बाबा कहे कोई अगर साहूकार से गरीब बन जाते हैं तो कारण तो कोई होता है ना, बच्चे कोई न कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा समझाते भी हैं माया बड़ा धोखा दे देंगी, इसलिए आपस में एक दूसरे के आशिक माशुक नहीं बनना। और स्पष्ट करते कहा कि माया ऐसी प्रबल है जो माता माता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में फंस पड़ती हैं। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती हैं। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है, देह अभिमान में नहीं आना है। उसके लिए बाबा कहे अपने को आत्मा समझकर एक बाप को याद करते रहेंगे तो माया के सब धोखे से बचे रहेंगे। फिर दूसरा अटेंशन दिलाया कि तुम बच्चों को बाप गुल गुल फुल बनाने आए हैं, तो किसी भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह से कर नहीं सकेंगे, अंदर गुटखा खाते रहेंगे। बाबा कहे तो अब बच्चों को हिम्मत रखनी है, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनते रहेंगे तो उत्साह में आएंगे, याद में रहेंगे तो खुशी बनी रहेंगी। और लास्ट में आज विशेष बाबा ने आत्म प्रकाश भाई को याद किया, जो ज्ञान अमृत में वर्तमान समय अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं, जिनके द्वारा साकार बाबा ने प्रदर्शनी के चित्र बनवाए। तो बाबा कहे बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। बाबा कहे ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एकदम एरोड्रम पर रखा जाए, लोग यह चित्र देखेंगे तो देखकर सब खुश हो जाएंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। सर्विस का शौक हो, देही अभिमानी हो, सर्विस करेंगे तो उन्नति को पाते रहेंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे, वहाँ एक धर्म एक राज्य होगा। मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे, वहाँ एक धर्म एक राज्य होगा। आज मुरली से प्रश्न है, माया के किस विघन से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? उत्तर में बाबा कहे माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी, बाबा कहे सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो, माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाए, सर्विस को कैसे बढ़ाए, चित्रों में ऐसा क्या डाले जो मनुष्य सहज समझ जाए। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होंगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो आप ताज तखत और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते?
इसी एक त्याग से सर्वभाग्य प्राप्त हो जाएगा। बाबा कहे एक देह अभिमान। बाबा ने सिद्धि स्वरूप बनने की विधि बताई कि एक देह अभिमान को बाबा पर न्यौछावर कर देंगे तो सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा बताई कि बाबा के साथ आप सब ने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। तो ये संकल्प पूरा करने के लिए बाप दादा चाहते हैं कि विश्व का हर एक बच्चा पहले लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से चाहे व्यक्ति से। साधनों को यूज करना और चीज है, लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा हर बच्चे को पहले पहले लगाव मुक्त बनाना चाहते हैं। बाबा कहे संपूर्ण पवित्रता को धारण करने के लिए पहले पहले बाबा चाहते हैं कि लगाव मुक्त बने। जब लगाव मुक्त बनेंगे तब संपूर्ण पवित्रता धारण होती चली जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।